आई होप मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 4 फुटिया? नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डिक्लाइन। क्या हुआ, तुमने अपने सोलमेट को डिक्लाइन क्यों कर दिया? मम्मी ऐसा कौन होगा जो चाहता होगा उसका सोलमेट सिर्फ 4 फुटिया हो? लेकिन तुम्हारा सोलमेट जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें दोबारा मिले या फिर ना मिले। मम्मी प्लीज आप रिलैक्स करिए, ओके? मुझे दूसरा सोलमेट मिल जाएगा। रिंकी तुम्हें पता है मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, वो बहुत सुंदर है और बहुत लंबा है। क्या सच में तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया? हाँ मुझे तो मिल गया। और तुम बताओ तुम्हारा मिला? नहीं, मैंने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी। लेकिन रिंकी तुम्हें ये सब मैटर नहीं करना चाहिए, जैसा भी था तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आई होप इस बार मेरा सोलमेट लंबा हो। क्या सिर्फ 2 फुटिया? लगता है सिस्टम मेरा पेशेंस चेक कर रहा है। रिंकी तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक्सेप्ट करोगी या फिर डिक्लाइन? देखो मुझसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछना बंद करो। अगर तुम मेरी जगह रहती तब भी तुम यही करती। नहीं, मेरी किस्मत इतनी खराब भी नहीं है तुम्हारी तरह। रिंकी मैंने सुना अभी तक तुम सिंगल ही हो, तुम्हारा सोलमेट नहीं मिला? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे सोलमेट की हाइट सिर्फ 2 फुटिया थी। देखो अगला वाला एक्सेप्ट कर लेना, क्या पता तुम्हें मिले या फिर ना मिले। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे जरूर मिलेगा लंबा सोलमेट। तुम्हें पता है रिंकी अभी भी सिंगल है। हाँ, और उसकी वजह से वो डांस कंपटीशन में भी नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर ही नहीं है जाने के लिए। प्रिंसिपल का नोटिस आया है कि जो बच्चे डांस कंपटीशन नहीं कर पाएंगे अपनी सोलमेट की वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे सुबह से कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, पता नहीं सिस्टम में क्या चल रहा है। मम्मी क्या आपने मेरे कपड़े बाहर निकाल के फेंके? हाँ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ क्योंकि तुम मुझे एम्बेरस कर रही हो। जब तुम्हारा सोलमेट मिल जाए तब आना वापस। मुझे दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा? अगर तुम लोग चाहते हो मुझे दूसरा ऑप्शन मिले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मेरा सोलमेट क्या खरीदेगा और क्या नहीं? अब मजा आएगा ना। क्या एक चिकन सैंडविच? अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरा सोलमेट भी वेजिटेरियन हो, इसीलिए नो। एक KFC बकेट, फिर से चिकन? मैंने बोला तो नो। यार रिंकी तुम बार बार डोंट बाय पे क्यों क्लिक कर रही हो? क्योंकि वो चिकन खरीद रहा है बार बार और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा सोलमेट चिकन खाए। हाँ मैं समझ रही हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, लेकिन क्या पता तुम्हारा सोलमेट सुबह से भूखा और तुमने उसको कुछ भी खरीदने के लिए नहीं दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा मत बोलो। तुम मेरी फ्रेंड हो कि उसकी? ये पहली और आखिरी बार है। फ्लावर, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए बाय। उसको ड्रेस खरीदने की जरूरत ही क्या है, इसीलिए डोंट बाय। फिर से इस पागल को एक बार समझ में नहीं आता है क्या? नो मीन्स नो, डोंट बाय। रिंकी सच में तुम सबसे खराब सोलमेट होगी इस पूरी दुनिया में। हे रिंकी, आज मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है डिनर के लिए, तो क्या मैं उसको बुला लूं यहाँ पे? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट बाय। हाय बेब, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस, मेकअप और भी बहुत सारी चीजें लेकर आने वाला था, लेकिन मेरे सोलमेट ने अलाउ ही नहीं किया मुझे खरीदने से। एनीवेज मुझे भूख लगी तो चलो पिज्जा खाते हैं। आई होप पिज्जा तुम्हारी सोलमेट अलाउ कर दे खरीदने से। चलो देखते हैं आज मैं पूरे दिन क्या बोल सकती हूँ। मियाओ। रिंकी बेटा तुम्हें आज कौन सी पावर मिली है? मियाओ। ये मियाओ मियाओ क्या कर रही है? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से जाओ। मियाओ। हाय बेस्टी, आज तुम्हें कौन सा वर्ड मिला है? मियाओ। मियाओ? क्या तुम्हें मियाओ वर्ड मिला है? मियाओ। टेंशन मत लो, जैसे ही तुम्हारे सोलमेट से मिलोगी फिर तुम नॉर्मली बात करने लगोगी। मियाओ मियाओ। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। रिंकी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो। मियाओ। मैंने आंसर पूछा है, बिल्ली की आवाज निकालने के लिए नहीं बोला है। मियाओ। फिर से अभी कभी मेरे क्लास से निकल जाओ, गेट आउट। तुम सर की क्लास में मियाओ मियाओ क्यों बोल रही थी? क्या तुम्हें बिल्ली चाहिए? मियाओ। ओके मैं तुम्हारे लिए एक बिल्ली लेकर आता हूँ, रुको। मियाओ। रिंकी ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इसका नाम है फरी। ओह ये कितना क्यूट है। एक सेकंड, मैं बात कैसे करने लगी? कहीं ये बिल्ला मेरा? अरे ये बिल्ला कैसे इंसान बन रहा? हाँ अगर आपको कैट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर डॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डैड्स लोकेशन? क्या मेरे पापा अभी भी जिंदा है? लेकिन जब भी मैं पापा के बारे में मम्मी से बात करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती हैं। रिंकी जल्दी से इधर आना जरा। क्या हुआ मम्मी? ये सारे कपड़े छत पे ले जाके सुखाने हैं, मेरी मदद करो। मम्मी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने पापा के बारे में मुझसे हमेशा से झूठ बोला था ना, वो अभी भी जिंदा है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला उस आदमी के बारे में मुझसे मत पूछा करो। मम्मी हमेशा टॉपिक को चेंज क्यों कर देती हैं? क्या हुआ रिंकी, तुम आज इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? तुम्हें पता है मेरे पापा अभी भी जिंदा है। क्या सच में? तो चलो उनको ढूंढते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी उनका लोकेशन लोड कर रहा। ठीक है हम थोड़ा सा वेट करते हैं। 10 मीटर्स? वो तो बहुत ही ज्यादा पास है हमारे। आइडिया, तुम आगे स्टेप लो, पीछे लो, लेफ्ट लो, राइट लो, जो सबसे पास दिखाएगा हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ओके ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओके पहले अपने लेफ्ट चलो। 10.1 मीटर। नहीं ये तो दूर है, अब राइट की तरफ। 9.9 मीटर। ओके ये पास है, हमें राइट की तरफ चलना चाहिए। ठीक है रिंकी हमारी ट्यूशन का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए हम वापस। ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ 2 मीटर बाकी है, हमें चलते रहना चाहिए। ये तो बहुत अजीब बात है, हमारे सामने इतनी बड़ी वॉल है। मुझे नहीं लगता उस वॉल के पीछे कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। तो क्या ये कोई एरर था? एक मिनट, ये भी तो हो सकता है 2 मीटर अंडरग्राउंड। तुम्हारे कहने का मतलब जमीन के अंदर? हे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो?
रिंकी बेटा बताओ, आज तुम्हें सुनने के लिए कितना टाइम मिला है? सिर्फ 2 घंटे। क्या फिर से सिर्फ 2 घंटे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे ये स्कूल में पढ़ाई कर पाएगी। रिंकी बेटा आज तुम्हें कितना टाइम मिला है सुनने के लिए? फिर से वही 2 घंटे। रोज रोज सिर्फ 2 घंटे मिलते रहते हैं इसको। मम्मी पापा चिंता मत करियो, और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ ताकि मैं स्कूल टाइम से पहुँच सकूँ। रिंकी क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। सर लगता है उसके सुनने का टाइम खत्म हो चुका है। ये तो रोज का है। खैर आज हम रिवीजन करने वाले हैं। पापा मम्मी क्या आपको पता है आज मुझे इन्फिनिटी टाइम मिला है? क्या बेटा सच में? फाइनली। रिंकी बेटा मेरी बात सुनो, ये बात तुम किसी को मत बताना वरना बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है? यार काश रिंकी को और टाइम मिलता सुनने के लिए, मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाती हूँ। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। खैर तुमने सुना इन्फिनिटी टाइम के बारे में? इन्फिनिटी नहीं तो न्यूज में बता रहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें इन्फिनिटी टाइम मिला है सुनने के लिए। क्या सच में? और जिनको इन्फिनिटी टाइम मिलेगा उनको एक पावर भी मिलेगी। वाह यार पता नहीं वो 2 लकी लोग कौन होंगे। फाइनली अब मैं देख सकती हूँ। मम्मी मैं स्कूल जा सकती हूँ ना, क्योंकि अब मेरी बैटरी फुल है। हाँ बेटा तुम स्कूल जरूर जा सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने साथ अपना चार्जर लेके जाना होगा। लेकिन मम्मी मेरी बैटरी 100% चार्ज है, मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगी। देखो चार्जर लेके स्कूल जाना है तो जाओ, वरना तुम्हें घर पे ही रहना होगा। ठीक है। क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरी बैटरी सिर्फ 1% चार्ज है, उसके बाद मैं अंधी हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, ये लो तुम मेरा चार्जर यूज कर लो। ओके थैंक यू सो मच रिंकी, इसलिए तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। रिया आगे से जब भी ऐसा कुछ भी होगा तो जल्दी से मेरे पास आके चार्जर मांग लेना। ऐसे खड़े होके वेट मत करना कि कब तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है रिंकी मैं याद रखूंगी। थैंक यू सो मच अगेन। रिंकी आज सुबह तुमने रिया की हेल्प क्यों की? क्यों? क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें पता तो है ना कि तुम लोगों की ऐसी हेल्प नहीं कर सकती हो। क्यों तुम्हें जलन हो रही है कि मैंने उसकी हेल्प की? मुझे क्यों जलन होगी? तुम पागल हो क्या? तुम भूल गई? खैर छोड़ो, मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। रिंकी मेरी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। ओह माय गॉड सर, क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो? लेकिन सर मेरी भी बैटरी खत्म होने वाली है। प्लीज मैं 1 मिनट में लौटा दूंगा। ठीक है, अभी भी मेरी बैटरी 20% चार्ज है, इसका मतलब अभी भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच रिंकी। मेरी आंखों में इतनी जलन क्यों हो रही? क्योंकि तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है रिंकी, सिर्फ 5% है। मैंने अपना चार्जर सर को दिया है, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पता है वो कहाँ हो सकते हैं, मेरे साथ चलो। मम्मी ये क्या है? तुम्हें इन दोनों में से एक चूज करना होगा कि तुम बड़े हो कि क्या कर सकती हो, डेटिंग या फिर मैरिड। मैं ये चूज करूंगी, मैरिड। रिंकी ये तुम्हारे हाथों में क्या है? मुझे नहीं पता, और ये निकल भी नहीं रहा। फाइनली सैम ने मुझे प्रपोज कर दिया, अब मैं भी डेटिंग कर रही हूँ। हाँ और मैं भी। हमारे ग्रुप में सब कर रहे हैं बस रिंकी को छोड़ के। जब से प्लास्टर मेरे फिंगर पे लगा तब से किसी भी लड़के ने मुझसे बात नहीं की। तो रिंकी तुम उसे निकालने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती। रिंकी मैंने सुना तुम्हारे भी फिंगर में वो चीज लगी हुई है। हाँ ये देखो। ओह ये देखो मेरे भी हाथ में। क्या ये भी तुमसे निकल नहीं रहा? हाँ जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं इसे निकाल नहीं सकती हूँ। हाँ मेरी मॉम ने भी मुझे यही बोला था, पता नहीं इसका क्या मतलब है। जब से मैंने बचपन में चूज किया था कि मैं बड़े होकर शादी करूंगी, तब से ही मेरे हाथ में पता नहीं कहाँ से आ गया। हैप्पी बर्थडे बेटा, फाइनली तुम 20 साल की हो गई, अब तुम इसे फाइनली निकाल सकती हो। यस मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। अगर तुम भी डेटिंग की जगह मैरिज चूज करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रिंकी बेटा तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन सा ग्रुप चूज करने वाली हो? हाँ पापा मैंने डिसाइड कर लिया अच्छी है। बात है, याद रखना हमारी फैमिली का नाक मत कटाना। रिंकी तो तुमने चूज कर लिया ग्रुप? नहीं अभी तक नहीं, मैं बस अंदर जा ही रही थी चूज करने के लिए। और तुम? मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया और वो है असैसिन। क्या सच में? मैं भी यही करने वाली हूँ। ठीक है तो मिलते हैं रात को। ठीक है गुड लक। ओके क्लास, जब आप लोग अपना ग्रुप चूज कर लेंगे तब आप लोग का फर्स्ट मीटिंग होगा अपने अपने ग्रुप के साथ। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिंकी बताओ तुम कौन सा ग्रुप चूज करने वाली हो? मैं सैशन ग्रुप चूज करना चाहती हूँ। क्या तुम श्योर हो? क्योंकि इसके बाद तुम अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकती। जी हाँ मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है अपना हाथ दो, मुझे मार्क लगाना है। इससे तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा। डन, आज के बाद से तुम असैसिन हो। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मैंने हैकर चूज किया, मैंने सुना उन्हें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। ओह और मैंने स्टॉकर चूज किया। और तुम्हें पता है कि मेरा पहला मिशन क्या है? क्या? इसको 30 डेज के लिए स्टॉक करना। अटेंशन है सेशन, तुम लोग की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 10 मिनट के अंदर। आई थिंक मीटिंग यही होने वाली है। यहीं पे रुको, सबसे पहले अपना मार्क दिखाओ। क्लियर, तुम जा सकती हो। मैम अंदर जाने से पहले आप बताइए आपकी एबिलिटी क्या है? क्या? आपकी एबिलिटी क्या आपने अभी तक अनलॉक नहीं किया? आपकी एबिलिटी डिपेंड करती है कि आपने कौन सा कलर चूज किया है। उसको हम कैसे अनलॉक करेंगे? वेल ये इस पे डिपेंड होगा कि आपके इस वीडियो पे कितने लाइक्स आएंगे। हे क्या तुम मेरे साथ ट्रेड करोगी? मुझे वो पानी का बॉटल चाहिए और उसके बदले मैं तुम्हें ये जेलीज दूंगा। लेकिन ये पानी तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे बस पानी चाहिए। पक्का? हाँ पक्का, लाओ दो मुझे। ठीक है जैसा तुम चाहो। ये जेलीज तो काफी ज्यादा टेस्टी है। अच्छा हो मैंने उसको बचा हुआ पानी दे दिया। हे क्या मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हारे पास क्या है? ये 2 जेलीज। नहीं इसका ट्रेड मैं नहीं कर सकता, ये किसी काम के नहीं है। लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैंने बोला ना, अब जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरे साथ ट्रेड करोगी? नहीं मुझे ट्रेड में न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए, ना कि कुछ जेलीज। कहाँ फंस गई मैं? कोई भी मेरे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता है। एक सेकंड, उसको खाओ मत, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करूंगा। क्या सच में? हाँ मेरे पास जो चीज है मुझे उसे जल्द से जल्द ट्रेड करना है। क्या है तुम्हारे पास? ये बॉक्स ही बहुत ही ज्यादा कीमती और मिस्टीरियस है, तो इसको घर जाके ही खोलना, ठीक है? ठीक है। पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। ये तो खाली है।
आई विश सबके पास 3 और विशेज आ जाए। रिंकी मुझे तो कोई विश नहीं मिली, क्या तुम एक बार और मांगोगी प्लीज? यू नो व्हाट, आई विश तुम मुझे यहाँ से अकेला छोड़ के चली जाओ। अच्छा रिंकी, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे पास इन्फिनिटी विशेज हैं। ये बात मैं किसी को नहीं बता सकती। सबसे पहले मैं क्या विश मांगू? हाँ, पैसे। आई विश मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाए। क्या ये तो सच में काम कर रहा? हाय रिंकी, मैंने सुना कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो गई हो। देखो, मुझसे बात मत करो क्योंकि हम दोनों का लेवल बहुत ज्यादा अलग है। और हाँ, आज के बाद से हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा एटीट्यूड, मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे दोस्त होने का। आई विश सारे फेमस सेलिब्रिटीज मेरे फ्रेंड्स हो। ओए, कहाँ जा रही इतनी रात को? हाँ अरे हाँ, मैं अपने सेलिब्रिटी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ और डिनर बाहर ही करूंगी। रिंकी, इतनी रात को बाहर नहीं जाना है, बढ़िया सेलिब्रिटी के साथ डिनर करने जाओ अपने रूम में चुपचाप। मॉम प्लीज लीव मी अलोन। एक बार मैंने बोला ना, अपने रूम में जाओ चुपचाप। आई विश मेरी मम्मी मेरे बारे में भूल जाए और अपने आप पे ज्यादा ध्यान दे। मम्मी, मैं घर आ गई और देखो मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? हाँ ओह हाँ, याद आया। आई विश मेरी मम्मी की याददाश्त वापस आ जाए।